पत्थर तो नहीं पकड़िएगा तो। ऐसे ऐसे पकड़िए। जैसा कि हमारे आज के मेहमान, हमारी आन मान शान, हमारे मेहमान माननीय मनोज कुमार पासवान जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी से भाई इधर आग्रह करूंगा महोदय का स्वागत करें। सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे महोदय जी का स्वागत करें। भैया इधर चलिए, पीछे रहिए, काम आपका खराब हो। और ये विशेष सम्मान हमारे महोदय जी को ग्रहण कराते हुए हमारे पदाधिकारीगण, मैं चाहूंगा इसके बाद बड़ी माला का भाई साहब इधर से नहीं, उधर से। निवेदन है, थोड़ा स्टेज कमजोर है तो कृपया करके जो भी सदस्य है जो गरिमा रखें। अरे आगे भाई साहब उस तरफ, मंच की गरिमा रखें प्लीज। जिसका नाम लिया जाएगा उसको बुलाया जाएगा, थोड़ा सा मंच की गरिमा रखें, सारे लोग बैठ जाएं। अरे भाई साहब सामने सटो ना। हेलो, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें और मैं आग्रह करना चाहूंगा सभी सदस्यों से मंच की गरिमा को बनाए रखें। और ये स्वागत हमारे माननीय महोदय जी का, इसीलिए आपसे कहा था कि बीच में नहीं संभव नहीं है, बीच में बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का इस विशेष दिन और सम्मान देने के लिए। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। हमको सब देखना है ना, देख रहे पोडियम भी देख रहे। अब मैं चाहूंगा जिन भी सदस्यों को बुलाया जाए केवल भीड़ ना करें। आपको जैसा कि मैंने पहले ही इत्तला किया हुआ है कि मंच की गरिमा को बनाए रखें। मंच इतना मजबूत नहीं है जो आप इतनी भीड़ करके इसकी तौहीन करने की कष्ट ना करें। कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से निवेदन है जो मंच पे इधर उधर खड़े हुए प्लीज। मैं चाहूंगा हमारे पंजाब के रणजीत सिंह जी से वो सर का स्वागत करने का आग्रह बार बार मुझसे कर रहे हैं, तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि आप माननीय मनोज कुमार पासवान जी का सम्मान करते हुए रणजीत कुमार सिंह जी कृपया जल्दी करें, क्योंकि स्टेज की गरिमा का मान सम्मान रखना है हमें। और जो भी सदस्य भाई बहन आगे खड़े हुए हैं कृपया पीछे वालों के बारे में सोचे कि वो इतनी दूर से कल के चले हुए हैं, कोई परसों का चला हुआ है। हमारे पास भैया से लोग आए हुए हैं। मोबाइल भैया थोड़ा सा उधर से यार, इधर मत आओ, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। फोटो उधर है, उधर आओ। हमारे सभी सदस्य हमारे आज के मेहमान के दर्शन अभिलाषी हैं, इसलिए सभी से निवेदन है कृपया करके आप थोड़ा सा प्लीज भैया, हेलो ओ भैया प्लीज बैठ जाइए आप। बैठ जाइएगा ना तो सब लोग देख पाएगा। पहले सभी बैठ जाइए, फिर ही कार्यक्रम शुरू करेंगे। आगे जितने भी सदस्यगण हैं सबको बोलिए आपको वीडियो फोटो मिल जाएगा, आप बैठ जाइए। सभी को वीडियो प्राप्त हो जाएगा, आप बेचिंता रहे। हमारे मीडिया भाई बंधु तन मन धन से अपनी सेवा में लगे हुए हैं। सभी से निवेदन है कृपया बैठ जाइए। हमारे पीछे वाले जो भी सदस्यगण हैं, जो हमारे आज के मेहमान, हमारे आन शान भारतीय रेलवे माल गोदाम की पहचान माननीय मनोज कुमार पासवान जी को सुनने आए हैं, वो भी दर्शन अभिलाषी हैं हमारे महोदय का। कृपया मंच पे जिन भी सदस्यों का नाम बुलाया जाए केवल जल्दी आए और भीड़ ना करें, एक बार में एक लोग आए जल्दी, ठीक है। मैं अभी आपको बुलाऊंगा नाम से। बहुत धन्यवाद सभी का। जैसे कि गर्मी ज्यादा ही अपना प्रचंड रूप दिखा रही है,
इनको पीछे पीछे से जितने भी हमारे उत्तराखंड से आए सदस्य हैं वो कृपया एक एक करके स्टेज पर आए। और भाई साहब हेलो, हमारे बूटा सिंह जी के माध्यम से। अब पीछे क्यों घूमे हुए हैं यार? बूटा सिंह जी कृपया जल्दी से जल्दी कृपया करें, क्योंकि सभी लोग माननीय मनोज कुमार पासवान जी को सुनने आए हैं। और ताकि हम मनोज कुमार पासवान जी को जल्दी से जल्दी माइक देने की कृपा करेंगे। कृपया जल्दी से जल्दी बूटा सिंह जी, जल्दी से जल्दी। और भी लोग हैं, 9 स्टेट के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। उत्तराखंड वाले एक एक करके आए, स्टेज की गरिमा आप रखें भाई। अरे भैया 8 लोग हैं, अरे इधर घूम के खड़े हो जाओ ना। 4 लोग करके आ जाए, बस ज्यादा नहीं। स्टेज लकड़ी का बना हुआ है, सॉरी। अब मैं इसके बाद चाहूंगा हमारी दिल्ली की टीम सत्यनारायण झा जी, आप माननीय महोदय का स्वागत करेंगे। आदरणीय सत्यनारायण जी एवं उनकी समस्त टीम, विनोद जी कृपया जल्दी करें। फोटो वीडियो है हमारा पास, साहब मिल जाएगा सब मिल जाएगा। फोटो भी बन रहा है, टेंशन ना लो। हमारा वाला फोटो चाहिए। जो बन रहा है ना, सब बन रहा है, और वो संस्था के पेज पर डलेगा, वहाँ से ले लीजिए। अब इसके बाद हम चाहेंगे हमारे हरियाणा से आए हुए सभी सदस्यगण एक साथ स्टेज पर आए, बारी बारी से आए, क्योंकि स्टेज बार बार हिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार सूचना दे रहा हूँ, स्टेज इतनी क्षमता का नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जिससे 2-3 लोग करके आए, कृपया एक साथ ना आए। मंच की गरिमा का ध्यान में रखते हुए अरे भैया उनको दे रहे हो कि अपना फोटो खिंचा रहे? भैया जितने भी सदस्यगण हैं भीड़ ना करें, आगे साइड में खड़े हो जाए, साइड में प्लीज। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सब हमारा एक परिवार है, हम किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है साइड में खड़े हो जाए प्लीज, आगे प्लीज भाई। हाँ भैया कारण हम मूवमेंट कर रहे हैं ना, रात में बैठने दिक्कत हो जाएगी। हमारे महोदय की पहचान ही ऐसी है कि अगर स्वागत करने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो कृपया अपना प्यार जल्दी जल्दी दें और मंच की गरिमा को बनाए रखें। प्लीज आप उधर जाइए, प्लीज प्लीज, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, इतने लोग नहीं, आगे आ सकता प्लीज। और
प्लीज जो भी स्वागत करते जा रहे हैं प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप जाके हम आपके इसमें और प्यार का आदर सत्कार करते हैं और स्वीकार करते हैं। बस मंच हमारा थोड़ा कमजोर है, इसलिए मंच की गरिमा को बनाए रखें प्लीज। बार बार मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। अरे भैया एक काम करिए ना, फिर बीच में कर लीजिएगा, स्पीच के बाद कर लीजिएगा। ये ना गलती कर रहे हैं, तो बस झंझट यहाँ नीचे कर लीजिएगा। जितने भी सदस्य आए हुए हैं उनका एक मुख्य बनकर सर का स्वागत कर सकता है जल्दी से जल्दी, एक ही मुख्य बने। जैसे कि उत्तर प्रदेश से आए हैं 20 लोग, 20 में से 1 या 2 लोग आकर सर का स्वागत करें कृपया जल्दी से जल्दी। हम आपको दुखद नहीं पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि आपका संघर्ष सराहनीय है। जैसा कि आदरणीय महोदय का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और हम कार्यक्रम के बाद जो भी भाई बंधु अपना प्यार और तोहफा लाए हैं उनको महोदय स्वीकार करेंगे, क्योंकि गर्मी का धूप हमारा निकल चुकी है इस हॉल में। कृपया सभी से निवेदन है आप स्टेज पे ना आए प्लीज, और स्टेज पे सामने से प्लीज खड़े ना हो, आप अपना स्थान ग्रहण करें। प्लीज आप कोई भी स्टेज पे ना आए, ये सब काम तो चलता रहेगा। अरे भैया स्टेज पर पीठ, अरे पीठ करके क्यों खड़े रहते हो हमेशा यार? अरे पिछवाड़ा क्यों दिखा रहे हो? हम क्षमा प्रार्थी हैं, व्यवस्था हम तो उत्तम नहीं कर पाए। भाई हेलो, आपको सारा लाइव कार्यक्रम को बढ़ाते। अरे भाई आप आराम से आगे बढ़ो। मैं इनके जितने भी सदस्य हैं प्लीज अपनी अपनी सीट अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। हम कार्यक्रम को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गर्मी सभी को लग रही है, मुझे पता है। अब मैं बुलाना चाहूंगा पंजाब से हमारे रणजीत सिंह जी को और उन्हें माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा और वो आए स्टेज पर और आपको सभी को अपने मुख से अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय रणजीत सिंह जी, कृपया जोर से ताली बजा के इनका स्वागत करें। भारतीय रेलवे बाल कल्याण सर्व संघ जिंदाबाद। भारतीय रेलवे बाल कल्याण सर्व संघ मनोज कुमार जी जिंदाबाद। अरुण कुमार पासवान जी जिंदाबाद। भारतीय रेलवे बाल कल्याण सर्व संघ। मेरी ओर से सभी को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्ने भी मेरे भैन भरा वक्-वक् स्टेटों तो आए ने सारे जी आख्या जाता है। जिन्ने भी मेरे भैन भरा जिन्हों के मन में कोई भी डाउट और सवाल है आज सारे दे क्लीयर हो जाएंगे, क्योंकि साढ़े राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोज कुमार जी हमारी सारी समस्याओं का हल कर रहे हैं। जो भी किसी का शक का आज सबका निवृत्त हो जाएगा।
जितने भी मेरे भरा भैन सारे एक मन होके सारी साल की जो भी मीटिंग होती है वो सुने और फिर बाद में जाके बोलते हैं सर ने क्या बोला था, हमने सुना नहीं, हमको पता नहीं लगा। जो भी किसी के मन के विच कोई भी सवाल है सर से पूछ भी सकते हैं, जो भी होगा सबका जवाब मिलेगा। और जो आने वाले समय में हमारी वेरिफिकेशन शुरू होने जा रही है उसके बारे में सर बताएंगे। जितना काम हमारा हो चुका है वो सभी के जानकारी हमको मिलेगी। जो हमारे पंजाब में हमको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो हमारी विरोधी पार्टी है, उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। जो हमारा पैसा लेकर ठग कर हमको कह दिया एक हम फेक है, उसके बारे में सर बताएंगे। आज सर पर वो इल्जाम लगा रहे हैं, उसका जवाब हमने देना है। एक काम कराकर जो भी आदमी सर के नाम के लिए गलत बोलता है हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम काम कर जवाब देंगे उसका। जो भी हमारे बहन भरा हमारा साथ दे, एकजुट एक होके जिन्ने भी भैन भरा सारे चले, जिन्ने मेरे पंजाब से मेरे भरा आए हैं, मलोड़ से प्रधान सुखचैन सिंह, सनाम सिंह, नारायण सिंह, गोनियाना मंडी से नक्षत्र सिंह जी, अमृतसर से जितने मेरे प्रधान हीरा सिंह जी, और प्रधान का भी मैं नाम नहीं जानता, सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद किया जाता है। और सभी को काम करने के लिए साथ में जोड़ने का हम जो उनको देख रहे हैं, जो भी उनकी बात है उनके मन में, वो अपनी मन की बात को हमको आगे रखें। हमें जो संतुष्टि है वो हम उनकी कर सकें। और मेरी ओर से सभी को बहन भाव को सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब मैं चाहूंगा आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी को कि वो मंच पर आए और हम सभी को संबोधित करते हुए अपने मुख से आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। हेलो, मैं सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं जो दूर दूर से आए हुए हैं, और जो मंच पर सभी मेरे बड़े भाई और पदाधिकारी बैठे, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे भी बहुत दूर से चलकर हमारे मुख्य अतिथि श्री मनोरंजन जी सर हमारे बीच पधारे हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि गर्मी का माहौल देखते हुए इस काम को लेकर थोड़ा सा सर से जो बात हुआ था हमारा, क्योंकि मैं दिल्ली में प्रोग्राम कराने का काफ़ी दिन से कह रहा था, जो हमको सर से जो टाइम मिला 1-2 दिन पहले ही मिला था। इस व्यवस्था को देखते हुए हमारे कुछ पदाधिकारियों ने लिया था। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, थोड़ा गर्मी का माहौल को यहाँ थोड़ा सा व्यवस्था थोड़ा सा आगे देखा चल तैयार करा। मैं सर से भी रिक्वेस्ट माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि हम व्यवस्था पूरी नहीं कर पाए, गर्मी बहुत है, इसीलिए मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम का अर्जेंट वो समय बन पाया, जो समय बन पाया इसी के देखते हुए आपको सब कुछ पता है। सुबह से आया हूँ, मैं यही लग रहा था। बाकी अभी सर को सब कुछ मैं बताता रहता हूँ, सर ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस गोदाम पे ये करा है, सारा काम हमारा फाइनल हो चुका है। मैं सर से कई बार मीटिंग कर चुका हूँ, अकेला भी जा जाके, वो फोटो वायरल नहीं करा। मेरा 1-1 घंटा सर से पर्सनल मीटिंग हुआ काम के बारे में, जो भी सर को लेटर मिला उसके बारे में भी सर ने मुझे अवगत करवाया सारा चीज उसमें। और 1-2 दिन से कुछ अधिकारियों का भी मेरे पास फोन आया सारा काम को लेकर, मैं अभी उसको ओपन नहीं कर पाऊंगा। सारा चीज फाइनल हुआ, कुछ गोदामों का वेरिफिकेशन का भी डेट फाइनल कर दिया है, उसको सभी गोदामों के नाम क्लियर कर देंगे कहाँ से होने वाला है, कल परसों से ये भी क्लियर हो चुका है। अब कोई घबराने की बात नहीं है, सारा काम मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन जी ने वहां से करा के, जहाँ से उम्मीद नहीं थी, मैंने खुद देखा, आज विश्वास के साथ बोल सकता हूँ हमारा काम सारा हो चुका है। क्योंकि इसका मेरे पास प्रूफ भी है और कुछ लेबर ऑफिस से कुछ फोन भी आए हैं मेरे पास सारे काम को लेकर। तो आप घबराने का कोई बात नहीं, क्योंकि समय नहीं होते हुए गर्मी बहुत है हमको। मैं तो आपसे डेली मिलता हूँ और डेली फोन पे बात होता है और ऑफिस बुला के मीटिंग भी करता हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य
सर से कुछ जो काम के बारे में आगे जो हमको करना है उसके बारे में क्या जानकारी लगे, हमको काम बढ़ाना है, क्या करना है, किस गोदाम पर किस प्रकार वेरिफिकेशन कराना है, क्या समस्या है उसको दूर कैसे किया जाएगा, वो आज हमारे सर बताएंगे। और उसके यहाँ पर जो सर हमको आदेश देंगे उसको हम ईमानदारी और विश्वास के अनुसार जल्द से जल्द पूरा करके देंगे। बस इतना ही मैं आपके लिए बोलूँगा, बाकी हमारे सर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना माननीय भूपेंद्र सिंह जी को कि लेबर कमिश्नर साहब के माध्यम से उनको कॉल आया और वेरिफिकेशन की डेट उनको दी गई, और जो भी आगे की जो सारी घटनाएं हैं वो हमारे प्रभारी महोदय माननीय मनोरंजन कुमार पासवान जी आपको बताएंगे। तो मैं आज की आन बान शान हमारे मेहमान माननीय मनोरंजन कुमार पासवान जी को बुलाना चाहूंगा, और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हाथ खड़े होकर जयकारे लगाएंगे। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। अब मैं चाहूंगा आदरणीय महोदय से कि वो मंच पर आए और हमें आशीर्वाद प्रदान कर हमें संबोधित करें। आराम से सब लोग बैठेंगे। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक नॉर्दर्न रेलवे के अध्यक्ष हमारे भाई भूपेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बहन डिम्पल सिंह जी, विनोद जी, हमारे संगठन के बहुत पुराने साथी डॉक्टर संजय जी, मंच पे उपस्थित सत्यनारायण झा जी, हमारा छोटा भाई रणवीर जो मध्य प्रदेश का अध्यक्ष है, प्रभारी है, हमारे छोटे भाई सुधीर गुप्ता जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष राहुल कुमार जी, हमारे संगठन के पुराने साथी निशांत मान जी, रामलाल जी, कृष्ण कुमार जी, साहब सिंह जी, पालाराम जी, हमारे श्रीकांत पासवान जी, कुलदीप सिंह जी, बिरजपाल जी, मुबारक जी और विनोद जी। क्योंकि आज का कार्यक्रम हमारा सिर्फ हर प्रदेश के पदाधिकारी और मुख्य लोगों का ही है, इसलिए हर प्रदेश के लोगों का जो मुख्य लोग हैं उनका नाम मुझे लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर नाम लेने से ऐसा लगता है कि एक नया उत्साह और सर मुझे याद रखते, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप तो हमेशा हमारे दिल में रखते हैं और आपके भविष्य को लेकर के ही जिसने यह आपके आशीर्वाद से बिला उठा लिया हो कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में एक नया रोशनी लेके आना है, तो आप तो हमारे शरीर के रूम रूम में बसने का काम करते हैं। हमारे पंजाब प्रदेश से के अध्यक्ष बलविंदर सिंह जी, प्रभारी रंजीत सिंह जी, सिंधा सिंह जी, सुखचैन सिंह जी, हरपाल सिंह जी, तरायन सिंह रुनाम जी, हिमाचल प्रदेश से आए हुए हमारे प्रेमपाल सिंह जी, आकाश कुमार जी, राकेश कुमार जी, यशवीर सिंह जी, भुवनेश कुमार जी, जम्मू कश्मीर से आए हुए हमारे अजय कुमार जी, मोहम्मद साजिद मलिक जी, मनी जी, उत्तराखंड प्रदेश से बूटा सिंह जी, राजेश बादल जी, दिनेश यादव जी, विकास कुमार राय जी, योगेश चंद्र जोशी जी, राजस्थान प्रदेश से उपस्थित हमारे संजीव कुमार शर्मा जी, अरविंद कुमार भटनागर जी, शिव भारद्वाज जी, राजेश कुमार जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, उत्तर प्रदेश से आपको जो मंच को संचालित कर रहे थे हमारे छोटे भाई गौरव कुमार जी, दुष्यंत कुमार शर्मा जी,
गुलाब चंद जी, सुमन जी, राजू सिंह जी, विकास कुमार जी, फिरोज खान और पीरू जी एवं उपस्थित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान से आए हुए हमारे सभी संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, भविष्य में होने वाले पदाधिकारी एवं सभी सर्विस भाइयों बहनों का मैं आपका राष्ट्रीय प्रभारी आपके इस मंच से आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। अभी रंजीत जी इस मंच से आपको संबोधित कर रहे थे कि पंजाब प्रदेश और हरियाणा प्रदेश में जिन्होंने मजदूरों के साथ नाइंसाफी किया, यही बैठे हुए जो सारे मजदूर हैं हरियाणा और पंजाब के, जो लगातार संगठन को 2 साल से मिल करके अपनी समस्या, इनको किस तरह से आर्थिक शोषण दोहन किया जा रहा था, और जब उसको बुला करके इनके समक्ष कई बार बैठक हुआ, जब इनका कोई निराकरण नहीं निकला और उस व्यक्ति के द्वारा इनका शोषण नहीं रुका, तो संगठन के पास इन मजदूरों के शोषण और दोहन को रोकने के साथ साथ इनके भविष्य में एक नया उजाला आए, उसके लिए संगठन ने उसे पूरी तरह से बर्खास्त करने का काम किया। ऐसे लोग आज जब संगठन अपनी अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, भारत सरकार रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में एक नया रोशनी आए, उसके लिए पूरी व्यवस्था, नया नीति, नई कानून, नया अध्यादेश लागू करने जा रही है। और अभी हमारे छोटे भाई भूपेंद्र ने बताया कि मुझे अलग अलग पदाधिकारियों का फोन आ रहा है कि आप मुझे बताएं कि किस डेट में किस माल गोदाम में काम शुरू करने के लिए आप अपने कोऑर्डिनेटर को हमारे साथ भेज रहे हैं, क्योंकि जो पत्र निकला है उस पत्र में स्पष्ट रूप से है कि भारत सरकार और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के सहयोग से और हर माल गोदाम के धरातल पर पहुंच माल गोदाम के मजदूरों तक जाकर के सरकार को उनकी सारी समस्याएं, उनका सारा निराकरण, जो आज तक भारतीय रेल को सबसे ज्यादा मुनाफा देने का जो माल भाड़े से उनको प्राप्त होता है, और उस माल भाड़े में रेलवे माल गोदाम के मजदूर जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना जो कई पुष्ट से काम करते हुए आए हैं, सरकार आज उनके घर तक पहुंचने के लिए कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं, आपको क्या क्या दिक्कत है, किस समस्या को निराकरण करने के लिए सरकार की कौन से कानून बनाना है, कैसे रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को एक बेहतर वेतनमान, उनको सारी सुविधा, उनके बच्चों को शिक्षा और तमाम संसाधन जो भारत के अन्य कर्मचारी को मिलता है, उससे कहीं ज्यादा रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को आने वाले दिन में मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल धैर्य रखें, अपने कामों के प्रति सजग रहें, सरकार के कंधे से कंधे मिला करके अपनी समस्याओं को निराकरण के लिए अपने चुपचाप काम को अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, ये कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब सरकार आपको बोल रहा है, सरकार आपको फोन कर रहा है, व्यवस्थाएं आपके पास आ रही है कि आप बताएं कि किस डेट से किस माल गोदाम को शुरू करना है, क्योंकि मुझे पत्र आया है कि हमारे साथ भारतीय रेलवे माल गोदाम का मजदूर, साथी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सरकार के साथ मिल करके वेरिफिकेशन करेगा, उसको वहां पर पहुंचाने का काम करेगा। इससे बड़ा उपलब्धि और इससे बड़ा जीत दूसरा रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में नहीं हो सकता।
यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता कि ये चारों स्टेट को लेकर के जो पदाधिकारी आपके लिए नियुक्त किए गए हैं वो ऐसे पदाधिकारी हैं, उनका नाम तो मैं मन से नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप जान जाएं कि जब आपकी दूसरी ट्राई पार्टी की बैठक हुई थी, जब आपको 13 मांग मिलने का रास्ता साफ हुआ था, उस बैठक में उस पदाधिकारी का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। एक नया दिशा देने का उनका योगदान था। और कितना भाग्य की बात है, आप सभी मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए चारों स्टेट का उनको हेड बनाया गया रेलवे मार्ग गोदाम के मजदूरों को। एक ऐसे ब्यूरोक्रेट को है जो मजदूरों के जीवन में परिवर्तन कैसे आए, उसके लिए आपके राष्ट्रीय प्रभारी को भी मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से उनका आज इस मंच के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं कि अगर 2021 में उनका सहयोग नहीं मिलता, उनका मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो शायद आज का दिन हमें नसीब नहीं होने का काम होता। तो आप ये चारों स्टेट के लोग भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे पदाधिकारी आपके लिए चारों स्टेट के लिए नियुक्त किए गए हैं जो आपके बारे में, आपके हक अधिकार के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में, आपके शोषण दोहन जो ठेकेदार और तमाम लोगों के द्वारा किया जाता है उनको आज से कम 4 साल पहले से पता और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चारों स्टेट के खास करके लोगों का, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान, लेकिन वो जुड़े हुए आपसे हैं, उनकी निर्णायक भूमिका रही है। तो आपके लिए बेहतर से बेहतर, चाहे वो वेतनमान हो, चाहे आपको सुरक्षा का हो, आपको मेडिकल का हो और तमाम जो संसाधन हो, वो आपके लिए स्वर्णिम अक्षर में लेकर के आने का काम करें। आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में आपके राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी ने, हिंदुस्तान के वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में कैसे परिवर्तन आए उसका भी हक अधिकार मिल सकता है। उसके लिए भी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ करके आपके जीवन में एक नई रोशनी आ सकता है। आप इस देश के बेहतर कर्मचारी बन सकते हैं। आपने जो देश को योगदान दिया, जो रेलवे को योगदान दिया, आपके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आए। आपके बच्चे भी गर्व से सीना चौड़ा करके जब उससे कोई पूछे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो वो कह सके कि हमारे पिताजी रेलवे माल गोदाम में सरदार के पद पर हैं, मुंशी के पद पर हैं, लेबर के पद पर हैं, रजिस्ट्रारी के पद पर हैं। देश में एक मैसेज जाए, रेलवे मार्ग गोदाम के मजदूरों को एक बेहतर सुविधा, एक बेहतर वेतनमान जो प्राप्त हुआ है एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, तो देश के किसी अन्य कर्मचारी को नसीब नहीं हुआ है। आज वो दिन आपके लिए आया। जब आपको आपके जीवन में बदलाव आएगा, जब आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाला होगा, जब गरीब मजदूरों के जीवन में एक नई रोशनी आने वाली होगी, तो मजदूर विरोधी ताकत, पूंजीपति लोग ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको गुमराह करने का काम करेंगे, आपको भड़काने का काम करेंगे, आपको अपने लक्ष्य से पीछे हटाने के लिए साजिश करने का काम करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि वो साजिश और ये बहकाना ये बड़ी पुरानी बात हो गई। अब तो हमारा लक्ष्य खुद हमारे पास आ रहा है, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं खास करके हरियाणा, पंजाब और चारों स्टेट, उत्तर प्रदेश, इन सभी लोगों को आज आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले सप्ताह में इन चारों स्टेट में एक साथ वेरिफिकेशन का काम शुभारंभ हो जाएगा। मैं पंजाब के आए हुए पदाधिकारी से अनुरोध करता हूं, हमारे उस जोन के अध्यक्ष भूपेंद्र से अनुरोध करता हूं
या इन लोग जब ये सभी हमारे भाई आए हुए हैं, इनको मीटिंग खत्म होने के बाद 2 घंटा रोक लिया जाए, कहीं होटल में बैठ के मुख्य लोगों से बात कर लिया जाए, और पंजाब की तरफ से ऐसे कम से कम जो संगठन के वफादार हैं, मजदूरों के हितैषी हैं, ऐसे 5 से 6 लोगों का नाम आज चुनने आ, हरियाणा के 5 से 6 लोगों का नाम चुनने, राजस्थान का चुनने, अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले अलग अलग प्रदेशों का नाम प्रस्तावित करके आज शाम तक आप मुझे भेज दें, कल सुबह तक भेज दें। मैं सरकार के तमाम पदाधिकारियों को भेजने का काम करूंगा, जिससे आपका अगले सप्ताह लगातार सभी माल गोदामों का वेरिफिकेशन और सारा प्रोसेस जो है अगले सप्ताह से संपन्न होकर 1 सप्ताह में उसका भी कहानी खत्म कर दें। इसलिए आपको बिल्कुल, आपके पास समय नहीं है, आपके पास टाइम कहाँ है? आप कल बैठेंगे, आज बैठेंगे, अपना नाम प्रस्तावित करेंगे, जो लोगों का नाम प्रदेश से जाएगा सरकार के द्वारा उनके पास फोन आना शुरू हो जाएगा। आप डेट तय करेंगे कि इस डेट में हम इस माल गोदाम का वेरिफिकेशन कराएंगे, अगले डेट में इस माल गोदाम का वेरिफिकेशन कराएंगे। जब माल गोदाम पर देश के पदाधिकारी, भारत सरकार के पदाधिकारी पहुंचेंगे, वहां पे अपने लोगों को, अपने माल गोदाम के मजदूरों को इकट्ठा करके रखना है। वहां माल अधीक्षक से सवाल जवाब होगा, वहां पे कंसाइनर से सवाल जवाब होगा, और आप देखेंगे कि जो पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे वो आपके लिए क्या क्या करने जा रहे हैं आपके सामने, आप उसको पढ़ने का काम करेंगे, आपके सामने सारी बात है। इससे बड़ा जी, और आज जो दिन नसीब हुआ है उसमें हम आपके राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी का खून पसीना और लंबी लड़ाई का दिन है। आज का जो दिन है वो इस देश के वरिष्ठ सांसद, हमारे पिता तुल्य अभिभावक और गरीबों के, मजदूरों के मसीहा श्री जगदम्बिका पाल जी का दिन है। जहां भी मुझे कोई मंत्री समय देने में आनाकानी करता था, जब हमारी बातों को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता था, जब अधिकारी ये कहते थे कि ये करने से मजदूरों के इतना बड़ा वेतन देने से इतना बड़ा फाइनेंशियल समस्या हो जाएगा, उस समय मैं उनको याद करता था और कहीं रहते तो उनको हाथ पकड़ करके लेके जा करके उस मंत्री को, वो तमाम पदाधिकारी को उनको सही दिशा देने का काम करते थे। इसलिए आप सभी पूरे हिंदुस्तान रेलवे माल गोदाम के मजदूर की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत देश में ऐसे महापुरुष को बार बार भेजते रहें, ताकि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूर के जीवन में हमेशा रोशनी प्रदान होते रहे। मैं चाहूंगा कि आप खड़ा होकर के उनको तालियों से, गड़गड़ाहट से आप उनका अभिनंदन करें, ताकि वो जहां भी बैठे हुए हैं उनको पता चले कि रेलवे माल गोदाम के 6 लाख परिवार आजीवन उनके साथ है, उनका ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाए जो कोई व्यक्ति कहता है, आप बताइए कि जो अभी रंजीत जी ने बोला कि दूसरी पार्टी हमको भड़काने का काम करता है, हमारे मजदूरों को अपने लक्ष्य से दूर करने का काम करता है। बुलेट तो चल रहा है यार, वो चल रहा है, लाइट तो चल रही है यार, वो चल रहा करना पड़ता है। अरे वो लाइट पंखा चलो से, नो लाइट बंद हो गया इधर से। हाँ लाइट लाइट तो है सर, लाइट निकल गया, लाइट निकल गया।
कुछ पुराना देखिए 15-20 मिनट का। सर बोलिए ना, आवाज आ रहा है, आवाज पहुंच रहा है, आवाज आपका बोल्ड है। अरे पहुंच जाएगा सर, एक बार बोलिए तो सर। हो जाएगा। आवाज जाएगा बैठ जाइए आप। जो भी सदस्य बाहर गए हैं प्लीज अंदर आकर बैठना। आपकी बहुत ज्यादा परेशानी रहती है देवेंद्र। तो मैं कह रहा था कि जो व्यक्ति आपको परगलाने का काम कर रहा है उससे कभी जाके पूछिएगा कि संगठन में आने से पहले तुमने रेलवे माल गोदाम का कभी नाम सुना था, है ना? तो इन सब विषय पर हमको नहीं जाना है, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, हमको अपना काम करना है और काम भी ऐसा करना है कि उसका बहुत ज्यादा दिखावे करने की भी आवश्यकता नहीं, है ना? हम अपने लक्ष्य पर लगेंगे, अपने मजदूरों के जीवन में एक रोशनी लाने का, इतना बड़ा उनके जीवन में बदलाव करने का जो मौका मिला है उसका पूरा हम सदुपयोग करेंगे, बिना किसी का दिखावे किए हुए, बिना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार किए हुए। और साथ ही साथ मैं अपने उपस्थित सभी पदाधिकारियों से और इस देश के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज समय आया है, सच्चे लोगों का पहचान करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें। और जो लोग आपको आज तक इस्तेमाल करने का काम किया है, जो इस अवसर को भी अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहता है, ऐसे लोगों को संगठन से दूर करने का भी काम करना है ना? अभी मैं जो माल गोदाम लिस्ट हुआ है तो सरकार से आया है, लिस्ट तो काफी लंबा है 4-5 स्टेट का, लेकिन भूपेंद्र का कहना है कि सर ये लिस्ट को आप एक बार अपने द्वारा कह दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारा कौन कौन माल गोदाम लिस्टेड है और इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में एक सप्ताह के बाद आने का शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं दिल्ली प्रदेश में हमारा जो माल गोदाम है उसमें आजादपुर, सकूर बस्ती और किशनगंज, ये 3 माल गोदाम दिल्ली प्रदेश में सरकार की तरफ से आया है जहां को एनआर जोन के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश में जो माल गोदाम है
उनमें खुरहट, फेफना, परिहा, नंदगंज, थॉमसनगंज, सीतापुर, इरादतगंज, पडरौना, देवरिया, कुसमी, नकहा जंगल, खलीलाबाद, यमुना ब्रिज, कुबेरपुर, कोसीकला, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, शिकोहाबाद, सहारनपुर, मेरठ, प्रतापपुर, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, शहबाजनगर, पीलीभीत, उझानी, भोपतपुर, बिसारपुर, हल्दी रोड, कासगंज, बरेली, बिलासपुर रोड, गोला गोरखनाथ, बस्ती, गोंडा कचहरी, सलारपुर, अयोध्या, रायबरेली, शाहगंज, चनेटी, हरदोई, गजरौला, रोजा, बिजनौर, बुलंदशहर, रामपुर, मुरादाबाद, देवरिया, गाजियाबाद, अमरोहा, गढ़मुक्तेश्वर। ये फाइनल लिस्ट हमारे पास 4 मालगोदाम का यूपी का है। उत्तराखंड स्टेट में हमारा जो मालगोदाम है वो काशीपुर है, रुद्रपुर है, ज्वालापुर है, रुड़की है और ऋषिकेश है। ये हमारा उत्तराखंड है। राजस्थान प्रदेश में धौलपुर, कनकपुरा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, हिंडौन सिटी, राणा प्रताप नगर, गंगापुर सिटी है, लेकिन वो आगे बढ़ करके कुछ किलोमीटर आगे बढ़ गया है, वहां होगा देवरी, देव, चंदेरिया, भगत की कोठी, नवा सिटी, मेरठा सिटी, कोटन, सोनू, लालगढ़, श्री विजयनगर, सूरतगढ़ और श्री गंगानगर, ये हमारे राजस्थान प्रदेश के मालगोदाम लिखे हुए हैं। अब हमारा हरियाणा प्रदेश का है, उसमें हमारा पहला नाम जो है वो जगाधरी है, बरवाला, अंबाला, सफीदो, नरवाना, सोनीपत, पानीपत, कैथल, जाखल, उतलाना, टोहाना, करनाल, रोहतक, जिंद, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, दरौली, कुरुक्षेत्र, शाहाबाद मरकंडा, गोहाना, उचाना, बल्लभगढ़, रेवाड़ी, हिसार, झांसी, भिवानी, आदमपुर, सिरसा, भट्टू कलान, कलानवाली और हमारा दावली। अब हमारा वीरों की धरती पंजाब में है, जो लिस्टेड हुआ है। पंजाब में हमारा पहला नाम है कोटकपुरा, गांगसर जेतो, फरीदकोट, फिरोजपुर, जलालाबाद, गुरहर सहाई, माखू, मलौर, मुक्तर सिटी, बरीवाला मंडी, भाई जगता, शहीद उपम सिंह, धूरी, संगरूर, भवानी, भवानीगढ़, लेहरा, मानसा, मोड़ मंडी, टप्पा, बटाला, भगतावाला, खासा, लोहगढ़, जंदियाला, गुरदासपुर सिटी, धारीवाल, गंगा, मलारिया, दौसाहा, रामपुर फूल, करतारपुर, रैया, बेस, कपूरथला, नूरमहल, जलंधर सिटी, बुटारी, सहकोट नकोदर, सुल्तानपुर, फजीलका सिटी, लुधियाना सिटी, जागरवा, तुराहा, मुलाहपुर, खन्ना, मलाव, फिल्लर, सानीवाल, तरन तारन, पट्टी, मोगा सिटी, कोड़ी सेका, जीतगिल,
धर्मकोट, सरंदा और रोपा सिटी, ये हमारा 57 माल गोदाम पंजाब में विकसित हुआ है। सत श्री अकाल। और हमारा जम्मू कश्मीर में उधमपुर, संबा, खटुआ और बड़ी ब्राह्मण, ये हमारा 4 माल गोदाम जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। अब ये जितने भी माल गोदाम मैंने नाम लिए आपके सामने, ये सारे माल गोदाम के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनका नाम प्रदेश स्तर में जो मैंने कहा कि 5 से 6 लोगों का नाम, ये तुरंत लिस्टेड करके मुझे कल तक आप भेजने का काम करें। मैं यहाँ से सरकार को मेल करूंगा और उतने सारे अध्यक्ष को सरकार की तरफ से तुरंत फोन आएगा, मेल आएगा और आपसे पूछेगा कि अध्यक्ष जी आप ये बताइए कि किस डेट में आपके माल गोदाम में हम लोग पहुंच करके और आपकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया को संपन्न करने का काम करें। ये ताकत आपको भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने लंबी लड़ाई लड़ करके देने का काम किया है ना। इसलिए हमारे पास समय नहीं है कोई बात करने का। जिसके पास समय ही समय है वो सिर्फ बात बनाएगा। हमारे पास समय है काम करने का और कम से कम समय है, इसलिए हमको बड़ा काम करना है। इसके लिए हमारा अच्छा जो व्यक्ति बिजी है, जिसको काम है, जिसका बड़ा बिजनेस होने वाला है, जिसको नौकरी लगने वाला है, जिसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, उसके पास समय है किसी का बात सुनने का? आपको ये जरूरत है सुनने का? बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए जो मैंने कहा कि आप प्रत्येक प्रदेश से 6 व्यक्ति को नामित करें और हर माल गोदाम का जो अध्यक्ष चुने गए हैं उन अध्यक्ष का नाम, नंबर और ये सब भेज दीजिए। सरकार को तुरंत मेल करेंगे, आपके पास घन घन फोन आना शुरू होगा और माल गोदाम आपके सारे कामों को अंजाम तक पहुंचाने का काम है। मुझे लगता है कि जब आप यहाँ पर आए होंगे, जब कूलर नहीं होगा, एसी बंद होगा, बड़ा गर्मी लग रहा है ना, ये सब व्यवस्था हुआ, थोड़ा राहत मिला होगा। लेकिन आज जो संगठन ने आपके लिए लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो आपको मैं बताया, जो सूचना दिया, हमको लगता है कि आपके जीवन में एक सुखद हवा जो है एकदम। अरे हम तो वो लोग हैं जो चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती ठंड और मूसलाधार बारिश में देश के सबसे बड़े संसाधन जिसको रेलवे कहा जाता है उसको आमदनी पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोगों का क्या धूप गर्मी बिगाड़ पाएगा? और अब क्या बिगाड़ पाएगा जब हमारे ऊपर भारत सरकार ने इतना बड़ा एसी चला दिया है कि हमारे आने वाले बच्चों का जीवन भी खुशहाल रहेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यह लड़ाई जो एक जनरेशन ने लड़ने का काम किया, बहुत सारे हमारे अभिभावक अपना इस लड़ाई में शरीर को त्याग दिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर वो कहीं से देख रहे होंगे तो आज जरूर हम लोग पर गर्व कर रहे होंगे, खुश होंगे कि जिस लड़ाई को हम हासिल करते करते उसकी उपलब्धि नहीं ले पाए, हमारा बच्चा लेने जा रहा है। तो ये लड़ाई जो हम लोग कई जनरेशन से लेकर के लिए है, वो सिर्फ एक जनरेशन के लिए नहीं है। आपके आने वाला बेटा, पोता, परपोता, वो सब इसका लाभ उठाते रहेगा। आप देश में आपका परिवार के सदस्य दुनिया में एम्प्लॉयमेंट देते रहेगा, रोजगार देते रहेगा। और ये लड़ाई, ये हक जो मिला है, जो ये व्यवस्था परिवर्तन होने जा रहा है, ये सिर्फ मजदूरों का नहीं, मजदूरों का तो हो ही रहा है, हमारे मालवाहक का भी जीवन में परिवर्तन आएगा। माल गोदाम के एक नया इतिहास रचा जाएगा। आज माल गोदाम में जाने पर दूर करता अव्यवस्था मिलता है। आने वाला समय में जब माल गोदाम में घुसिएगा तो आपको सारी व्यवस्था सुसज्जित तरीके से सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो हमारा माल गोदाम के मजदूर है, जो बोरा उठाता है, वो साइकिल से नहीं, अपना 4 चक्का से माल गोदाम पर बोरा लोगों में जाएगा।
का बात सुनने का टाइम नहीं, अपना काम करने का है। और 1 सप्ताह समय मिला है आपको, 2 दिन समय मिला है नामित करने के लिए, और 1 सप्ताह में इतने माल गोदाम का वेरिफिकेशन शुरू होगा, है ना। तो आप यहाँ से जाके पूरा तैयारी करिए। हर प्रदेश का 4-5 व्यक्ति भूपेंद्र के साथ बैठ जाएंगे, सब लोग के साथ बैठ जाएंगे, बैठ के उस प्रदेश का कौन प्रतिनिधि करेगा, ये छोटी बात नहीं है। आपका नाम जा रहा है, आप सरकार के साथ कदम से कदम मिला के काम करेंगे। और आजीवन जो है, जो सरकार के साथ आपका संबंध बनेगा, वो सिर्फ इस वेरिफिकेशन तक नहीं है। आप जब तक रहेंगे, वो जब तक रहेंगे, आपके बीच में एक रिलेशन बनने का काम होगा। आपकी बात सीधे सरकार तक पहुंचेगी, सरकार के ब्यूरोक्रेट आपके पास आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा हमको संगठन ने मुझे भी प्लेटफॉर्म दिया आपके लिए कुछ करने का, और आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, ये हमारे सभी उपस्थित भाई बहनों का हमको आशीर्वाद है। हम अकेले कुछ नहीं कर पाते। आप लोगों ने जो ताकत दिया, जो भरोसा हम पे दिखाया, जो संगठन पे भरोसा दिखाया, तमाम तरह की समस्या आपके जीवन में आया, लेकिन संगठन का डोर आपने नहीं छोड़ा। उसी ये सफलता जो मिला है, ये सब आप लोगों के प्रति हुआ है। मैं ये सारी सफलता आपको समर्पित करता हूँ, और आपके जीवन में जो नया रोशन आ रहा है, उसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप आगे बढ़ें। आपके जीवन में जब खुशहाली आएगा, समझिए कि हम सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। जो जीवन हम लेके आए हैं, वो हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ कि आपने संगठन पर जो भरोसा दिखाया, आपकी ताकत के बदौलत हम इतनी बड़ी सफलता हमारे बीच में आई है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सदस्य बाहर जा रहे हैं, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अभी शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा सभी पदाधिकारियों के माध्यम से जो लिस्टेड हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सदस्य बाहर जा रहे हैं, कृपया 10 मिनट की और अनुमति हमें प्रदान करें, ताकि हम जो शपथ ग्रहण है वो पूरी करवा सकें। चाचा इधर आगे सर जाओ ना, इस बार में दिखाओ ना, चेहरा दिखाओ ना। जैसा कि आपने सुना, आज आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा कि भैया क्या है, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये सब चीज आपको आज सुनने को मिली होगी। माननीय महोदय हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनोज कुमार पासवान जी के माध्यम से, और ये सप्रीम है आदरणीय डिम्पल जी के माध्यम से, हाँ जी सर, माननीय मनोज कुमार पासवान जी को दी जा रही है। मैं विनय कुमार जी को चाहूंगा कि आप सर को सम्मानित करें। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने आगे सर जाइए ना, जिन्होंने देश के मजदूरों के लिए, देश के दलितों के लिए, उनको अच्छा जीवन देने के लिए जो भारत देश का संविधान लिखकर हर एक वर्ग को सम्मान देने का जो अवसर प्रदान किया, आज मुझे ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है, बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि आज भले ही हमारे बीच नहीं हो रहा है, द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो दूसरा रूप भारतीय निर्माण विधान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण पासवान साहब और उनके स्पष्ट अरे भैया हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन कुमार पासवान साहब, मैं बाबा साहब के रूप में देखता हूँ, मैं बाबा साहब के रूप में देखता हूँ कि जिनकी बदौलत आज हम मजदूर वर्गों को, जो देश के बलिदान वीर हैं, जिनका
बच्चे भी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी ने कभी किसी ने सपना नहीं दिखाया था। तो ये विश्व, ये भारत रत्न जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी हैं, मैं उनको एक छोटा सा अनमोल सा गिफ्ट देने जा रहा हूं। और मैं अपने पंजाब प्रदेश प्रभारी जी से, फिरोजपुर जोन के अध्यक्ष वीर छंगा जी से, मेरे बड़े भाई रूप नाहर जी और हमारे सरदार बलविंदर सिंह पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के बेटा हरवंश सर जी से भी निवेदन करूंगा कि आइए हमारे बीच जो बाबा साहेब का दूसरा रूप हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोज कुमार पासवान जी हैं, उनको दिल की गहराइयों से पंजाब प्रदेश वालों की तरफ से एक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। भारतीय रेलवे मार्गदर्शन बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आने जैसे कि आपने सुना, मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये बतला देना चाहता हूं कि जो लोग आज की मीटिंग के बाद अभी कोई गाना मत कोई भी गलत काम करते पाए जाते हैं, उनको तुरंत ही निष्कासित किया जाएगा। ये हमारे महोदय का आदेश है। तो कृपया जो भी काम करें आप निष्ठा से करें। इसलिए आज ये शपथ समारोह, अरे भाई फोन लो यार, रखा गया है। हाँ चल रहा है। आपकी बदौलत हम हमारे बच्चों का भविष्य फोटो करना। अरे बन रहा है यार फोटो आपके फोन में। अरे आपके फोन में वीडियो आ रहा है यार, हाथ में फोटो है, आप परेशान हो रहे हैं। अब मैं चाहूंगा पंजाब स्टेट के जो नाम है बलविंदर सिंह जी, रंजीत सिंह जी, बलविंदर सिंह जी, रंजीत सिंह जी, सिंधा जी, हरवंश सिंह जी, हरपाल सिंह जी, विनय कुमार जी और कुलविंदर पाल जी, ये खड़े हो जाएं या मंच के सामने आ जाएं प्लीज। मंच पे नहीं, इनके साथ जितने भी कमेटी है, इवन पंजाब प्रदेश के जितने भी सदस्य हैं जिनका मैंने नाम लिया है, वो स्टेज के सामने खड़े होंगे उधर मुंह कर। और जितने भी हमारे अदर स्टेट्स के हैं, जैसे कि हमारे मामा जी संजीव शर्मा जी, और जो जो स्टेट कमेटी में सिलेक्टेड हुए वो मेंबर भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरियाणा प्रदेश से भी जितने सदस्य हैं वो भी प्लीज खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पे। आगे आने की जरूरत नहीं है, केवल पंजाब के लोगों को आगे रहने दीजिए। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जो स्टेट कमेटी में सिलेक्टेड हुए हैं, जो अध्यक्ष महोदय ने बनाई हुई है। हेलो, हमारा एक समारोह शपथ ग्रहण पदाधिकारियों का था पंजाब। हमने सर से अभी बोला, सर बोले जब एक साथ सभी लोग हैं यहाँ 8 राज्यों के, तो सभी का एक साथ ही हो जाना चाहिए। तो उसमें साथ में यही आपसे हाथ जोड़ सब एक साथ ही आज शपथ ग्रहण इस काम को भी निपटाया जाए, जो कि बार बार का फाइनल हो जाए। पंजाब में हमारे लिए तो 8 राज्य एक समान है, यानी कि सारा काम आज ही जो सर ने दिया है, सर ने तो सुबह तक बोला है। मैं आप सबको ये कहना चाहूँ, मैं शाम तक उस लिस्ट को बनाकर सौंप दूंगा और सारा चीज बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मीडिया भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जितने भी सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले रहे हैं, इनकी वीडियो बनाई जाए। अरे भैया एक प्लीज, जितने भी सदस्य हैं प्लीज कैमरामैन और जो मीडिया वाले बंधु हैं वो सुन रहे हैं। और मैं चाहूंगा हमारी जो डिवाइड टीम पीछे खड़ी है, जो मुख्य लोग हैं वो आगे आ जाएं प्लीज, जल्दी करिए। संजीव शर्मा जी, हमारे प्रेमपाल सिंह जी आ जाएं और इस शपथ ग्रहण को एक्सपेक्ट करें और कलमन ढंग से ये निष्ठा कर लें अपने मन में कि चोरी नहीं करेंगे, सच्ची तन मन धन से आने वाली जो वेरिफिकेशन
उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करने में अपना पूरा योगदान प्रदान करेंगे। मंच पे नहीं है प्लीज, मंच कमजोर है, इसलिए मैं चाहूंगा जितने भी सदस्य हैं जिनका मैंने नाम लिया है वो कृपया आगे आ जाएं। और आज से प्लीज सभी से निवेदन है, कसम खाएं कि तन मन धन से आप श्रमिक बंधु के साथ हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। कुछ गर्मी तो लग रही होगी, लेकिन एसी का आभास माननीय प्रभारी महोदय ने कुछ ही क्षण पहले किया था, तो गर्मी तो लगनी ही नहीं चाहिए। तो चाहूंगा मैं हमारे संजीव शर्मा जी और मामा श्री जी अपने हाथ को उठा के आपको शपथ ग्रहण लेनी है, ईश्वर को साक्षी मानकर कि आप जो भी काम करेंगे, अभी नहीं मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी काम आप करेंगे सच्ची निष्ठा से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो उसमें आप पर उचित कार्रवाई नहीं होगी। और जितने भी मीडिया भाई बंधु हैं इन सब की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आप पीछे तक जितने सदस्य हाथ उठाए हुए हैं, एक मिनट बस स्टेज पर रखते ना, मंच कमजोर है प्लीज। जाते जाते ऐसा कुछ ना रिकॉर्ड कर जाए जिससे आपकी मेम्स बन जाए, ऐसा काम ना करें। पता चला कॉमेडी वाली वीडियो ही बन गई आप। उधम सिंह जी आ जाए। अरे भैया आप अपना हाथ उठा लें। नाम उधम सिंह जी बोलना चाह रहा हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि आज से तन मन धन से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ सच्ची निष्ठा से काम करूंगा एवं वेरिफिकेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द खत्म करने में अपना पूरा योगदान निभाऊंगा। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो ईश्वर तो मुझे सजा देगा ही देगा, साथ ही संगठन के माध्यम से मुझे निष्कासित किया जाएगा। ये मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार है। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक संघ।